गुरुजी को मेरा प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी का ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग वंदना आंटी जी, संजय अंकल जी के घर पर दिनांक 5 मार्च 2024 को संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए और सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर के चरणों में संगत जी सभी लोग प्रणाम करें और लख लख शुक्राना करें कि गुरुजी सबकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, गुरुजी रब जानता है कि आप अंदर से कैसे हो। गुरुजी को सब पता है, लेकिन जग नहीं जानता कि आप अंदर से कैसे हो। वो आपको बाहर से देखकर जज करते हैं और जग देखता है कि आप क्या कर रहे हो और रब देखता है कि आप क्यों कर रहे हो। इसलिए रब के सामने हमारी भावना क्लियर होती है, उसे कुछ नहीं छुपा सकता है। इसलिए मन सच्चा होवे और नाल कर्म अच्छे हो तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता है। बस याद रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला गुरु है, करने वाला साक्षात भगवान है जो मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ है। जय गुरु जी। इनके शरण में रहिए, कल्याण निश्चित है। किसी बहम में नहीं आना है और ऐसे बहमों से आपको बाहर निकलना है। उसी पे चलिए आगे सत्संग भी सुनते हैं कि गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं। नरेंद्र अंकल जी हैं, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब के बहुत बड़े भक्त हैं और सच्ची भक्ति करते हैं नरेंद्र अंकल। तो उनका सत्संग सुनते हैं, वो गुरुजी के बारे में आपको बताएंगे कि गुरुजी साक्षात भगवान है और कैसे हमें कब कब ब्लेस करते हैं। तो संगत जी हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। ऐसे सत्संग सुनना बहुत सौभाग्य की बात है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी का ऐसा सत्संग सुनने को आपको मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी हम सब संगत को यूं ही ब्लेस करते रहें और एक साथ जोड़े रहें और एक साथ जूम पर ही हम सेलिब्रेट करते रहें। तो यही कहते हुए मैं कुछ मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस और शिव कुरान का बहुत छोटे से समय में जितना मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ शेयर करूंगी, जो जो गुरुजी याद दिलाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी से जब जुड़े, क्योंकि बचपन से मैं शिव जी की बहुत पुजारी थी और शिवलिंग की आराधना करती थी और हर सोमवार को व्रत रखती थी और शिवरात्रि के दिन स्पेशल पूजा होती थी और मैं जागती थी रात भर। तो मुझे यही लगता था कि ये मैं इनकी पूजा कर रही हूँ तो मुझे कब इनके दर्शन होंगे। तो गुरुजी तो हमेशा साथ में रहे हैं, हमें ज्ञान ही नहीं था। तो अचानक ही जब गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया 98 में, और जब एक्सपीरियंसेस होने लगे, जैसे कि आप सब जानते हैं गुरुजी इनक्यूरेबल डिजीजेस को ठीक कर देते थे, लाइफ प्रोलॉन्ग कर देते थे। जो ऐसी बीमारियां होती थी जिनका कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता था, गुरुजी उससे निकाल के ले आते थे। तो मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन आने लगा कि गुरुजी हु आर यू, आप कौन हैं गुरुजी? आप कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आप यहाँ बैठे हैं। There's something behind that. This is just a facade. जैसे एक मुखौटा आपने पहना हुआ है। You are something else, गुरुजी. I want to know your true self. मैं बार बार यही मन में बोलती थी, क्योंकि गुरुजी से तो हिम्मत नहीं होती थी किसी से बात करने की, और गुरुजी तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठाते थे। तो मैं मन ही मन उनसे बातें करती थी और पूछती रहती। तो उस समय तक गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ दी। उनका 90% जो लंग कोलैप्स था वो गुरुजी ने एक रोटी खिला करके कैसे किया। मेरी बेटी का, मेरे फैमिली में कितने लोगों का उन्होंने ऐसे किया। तो आई हैड दिस क्वेश्चन, गुरुजी हु आर यू? आई नीड टू नो गुरुजी, प्लीज।
प्लीज लेट मी नो, बिकॉज जब मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार बार मुझे क्वेश्चन ये डिस्टर्ब करता है। तब तो गुरुजी ने कह दिया था कि मेरे से बात नहीं करना, मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा, और आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे। मैं समझी नहीं। गुरुजी ने कहा टेलीपैथी में जब तू ध्यान में बैठेगी तब तेरे जो जो आंसर्स हैं उसका मैं क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दूंगा। तो इसलिए ना हम कुछ कहते थे ना गुरुजी, चुपचाप गुरुजी का दर्शन करते थे, लंगर प्रसाद करके हम वापस सिंगापुर चले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन गुरुजी, गर्मी का दिन था जुलाई में, शायद सावन का ही महीना रहा होगा, गुरुजी ने बुलाया और संडे की रात थी। जाने से पहले, आज्ञा देने से पहले गुरुजी ने कहा कल तू जाई बड़े मंदिर दर्शन करके आई 10 बजे। उस दिन मंडे था। तो मैं गई वहां पर और जैसे गुरुजी की आज्ञा थी वहां पे माली भैया को गुरुजी ने कहा था, उन्होंने गेट खोला। बहुत गर्मी थी। मैंने बस जैसे ही वो छोटे फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनको प्रणाम किया तो वो छोटे शिव जी जो थे वो गुरुजी हो गए और आधे वो शिव जी की मूर्ति। एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एंड मुझे लगा मेरा वहम है, पर मेरे साथ जो थी उनको भी वही दर्शन हुआ। सो गुरुजी ने कन्विंस करा दिया कि वो जो मेरे क्वेश्चन था उसका आंसर गुरुजी ने प्रैक्टिकल वे में दे दिया, क्योंकि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, वो प्रैक्टिकल वे में ही समझाते थे। एंड मैं एकदम, मेरे आंखों से आंसू आने लगे जब नेक्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार में गई। जैसे ही मैंने प्रणाम किया गुरुजी ने कहा फिर हो गए दर्शन। अच्छा, थैंक यू गुरुजी, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आई नो हु यू आर गुरुजी, जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ आप वही हैं, आप शिव जी हैं, आप महादेव हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, जीवन दान कोई नहीं कर सकता है। जो कैंसर जैसी बीमारियां हो, चाहे सेप्टिसीमिया हो, इनक्यूरेबल डिसीजेस, ल्यूकीमिया हो, गुरुजी किस तरह से जीवन दान दे देते थे। और उसके बाद मैं जब शिव पुराण, गुरुजी ने कहा तू शिव पुराण रोज पढ़ा कर, एक अध्याय, क्योंकि गुरुजी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा, वो शिव पुराण के द्वारा ही हमें समझाते हैं। तो शिव पुराण में एक जगह आता है कि महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जब जब इस धरती पर मेरे भक्त पर कोई संकट आएगा तब मैं गुरु रूप में इस धरती पर आऊंगा और उनका, अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। तो देखिए गुरुजी किस तरह से इस कलयुग में भी आए और हम सब भक्तों का कल्याण करके गए और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरुजी तो ज्योति स्वरूप हैं। गुरुजी ने स्वयं मेरे से कहा था कि मेरे फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मैं हूं, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। और गुरुजी के फोटो से कितनी 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 ब्लेसिंग्स मिलती है। केवल आप उनसे बात करिए, उनसे जुड़िए फोटो से। गुरुजी तो फोटो ही कहते थे और किस तरह से वो आंसर भी देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल वे में गुरुजी ने समझाई। और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि जब तू ध्यान में बैठेगी, तो ध्यान क्या है गुरुजी, देखिए एम्पायर स्टेट में हम सबको ध्यान में बैठाते थे पहले 2 घंटे के लिए। जब शब्द बानी चलता था उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सारी संगत एकदम मेडिटेशन में, सिमरन में, ध्यान में बैठ जाती थी। इट्स नॉट पॉसिबल, हम सब के बस की बात नहीं है, वो गुरुजी का ऑरा है। गुरुजी उस समय जब अपने आसन में बैठते थे तो वो महादेव, महाशिव उस रूप में बैठते थे और सारी संगत को अपनी नजरों से ध्यान में बैठा देते थे। और उस समय शपथ वाणी के थ्रू गुरुजी ब्लेस भी करते थे, क्योंकि उस समय वी वर नॉट आवरसेल्व्स, हम एकदम लाइट हो जाते थे, हमें कुछ याद ही नहीं रहता था। We used to go back to our original self, the way
we are supposed to be pure and blissful, without any wants, without any desires. और उस समय we were ready to receive his blessings. उस समय गुरुजी ब्लेस करते थे जब हम सारे ध्यान में आंखें मूंद करके शब्द वाणी को ध्यान से सुनते थे। तो गुरुजी का ये वे है और वो आज भी है। तभी गुरुजी सुनवाते थे और कहते थे शब्द वाणी सुना कर। और इसी प्रकार से गुरुजी ने अपना योगेश्वर रूप, गुरुजी तो योग विद्या, योग, ध्यान, ये सारी चीजें एम्पायर स्टेट पे सिखा के गए हैं। और वो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दैट इज द वे महादेव टीचेस। इस योगेश्वर वो तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। और उसके बाद पता चलता है हम लोगों को कि जब संगत जाती है तो गुरुजी रात भर ध्यान में बैठते हैं, अपनी कुटिया में जाते हैं, वो कभी सोते ही नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर कभी नहीं सोता है, गुरुजी कभी नहीं सोते थे। तो ये दर्शाता है कि गुरुजी तो महादेव साक्षात। एक बार और मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे गुरुजी ने कहा था कि तू जब ध्यान में बैठेगी तब तू मुझसे बात कर सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा ये लगता था गुरुजी का हुक्म है, क्योंकि गुरुजी का हुक्म सर्व आंखों में। और मुझे पता चल गया था कि ये वही महादेव हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा करती हूँ। तो मैं कुछ बात ही नहीं करती थी, केवल उनका दर्शन करके वापस चली आती थी। बॉडी चार्ज अप हो जाती थी। गुरुजी के दर्शन मात्र से सारे क्लेश, दुख, दर्द सब कुछ छूट जाते थे। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती थी। हम जीरो, एकदम स्पेक ऑफ डस्ट की तरह वहां रहते थे। और गुरुजी हमें निखार करके, संवार करके वापस भेजते थे। और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहा। एक दिन की बात मैं बताती हूँ। जब मैं वापस सिंगापुर गई, मुझे लगा मेरे गुरुजी ने ये मुझे हुक्म दिया है कि मैं ध्यान में बैठूंगी तब वो मेरे आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के। तो मैं सुबह सुबह उठ करके ध्यान में बैठने लगी। और कोई ध्यान में नहीं बैठ सकता बगैर गुरु कृपा के। गुरुजी ने कह दिया कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा। तो गुरुजी ने अपने आप करा दिया। अपने आप सुबह विदाउट आज तक अलार्म नहीं लगाया, गुरुजी उठा देते थे। और वो जो मन में हर्ष उल्लास होता है, खुशी होती है, उस तरह से उठते थे। ये नहीं कि अलसाए हुए उठ रहे हैं, कंप्लेन करते हुए उठ रहे हैं। ये लगता था अब गुरुजी से मिलने का टाइम है। गुरुजी ने कहा है सुबह ही मिलेंगे गुरुजी। तो इसी प्रकार से ध्यान वो खुद ही लगवाते हैं। और उस समय जितने आपके प्रश्न होते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गुरुजी उस समय सब कुछ उसका आंसर देते थे। तो ये एक गुरुजी का कहा हुआ जो है वो केवल मेरे लिए ही नहीं है, सारी संगत के लिए है। क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरे से 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ईश्वर से 1 to 1 ही कनेक्शन होता है, किसी के थ्रू नहीं होता है। और वो 24/7 एनी टाइम ही इज अवेलेबल। पर गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि हम दिन भर ध्यान में बैठें। कुछ क्षण के लिए गुरुजी कहते हैं, उसके बाद हमें ध्यान से निकाल भी देते हैं। गुरुजी कहते थे मूवी जाओ, बाहर शॉपिंग करने के लिए जाओ, अच्छे कपड़े पहनो। और कभी कभी गुरुजी ध्यान संगत में जब शपथ वाणी चलता था, उसके बाद जब वो ध्यान से निकालते थे तो जगजीत सिंह के अक्सर गजलें लगा देते थे या चांद अफसल के। मुझे मालूम नहीं था गुरुजी को इतने पसंद हैं इस तरह के गाने। तो ये क्या है, गुरुजी दर्शाते थे लाइफ शुड बी इन अ बैलेंस। कोई भी चीज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, सब कुछ एंजॉय करते हुए मेरे से जुड़े रहो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु जी तो हमारे ईश्वर हैं, हमारे महादेव हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो उस दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, पहले मैं खत्म कर दूं, ध्यान में बैठी थी, खिड़कियां खुली हुई थी, बाहर अंधेरा था और अचानक ही इतनी कस के लाइटनिंग हुई, मेरी आंखें खुल गईं। जब मैंने बाहर देखा आकाश पर तो इतने बड़े से शिव जी के दर्शन हुए।
I didn't understand. It lasted for few seconds. उसके बाद जब मैं वापस गई गुरुजी के नेक्स्ट टाइम उनका दर्शन करने, गुरुजी ने वही रिपीट कर दिया, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं और वही बताते भी हैं। तो गुरुजी कौन है? गुरुजी महादेव, महाशिव, वो साक्षात बताते हैं आपको। और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि किस तरह से, इस तरह से मुझे पता चला कि गुरुजी इज नॉट अ नॉर्मल गुरु। जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी, उसका समाधान कर दिया गुरुजी ने कि वो ही है, वही है महादेव। और गुरुजी बड़े मंदिर को कहते थे ये मेरी शिवपुरी है, मैं रहता तो यहाँ हूँ एम्पायर स्टेट में, पर मेरी सारी शक्तियां बड़े मंदिर में हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की गुरुजी फर्स्ट टाइम स्वयं ले गए थे गुरुजी। एक बार गुरुजी की बड़ी कृपा थी, उन्होंने अपने कार में ही बैठा करके रात के, बहुत रात हो गई थी, उन्होंने पूरा बड़ा मंदिर फर्स्ट टाइम दिखाया और कहा ये मेरी शिवपुरी है, जो भी यहाँ आ जाएगा वो ब्लेस हो जाता है। इसीलिए तो इतनी संगत बढ़ रही है, कितने लोग जा रहे हैं। और गुरुजी ने स्वयं कहा था हम सबसे कि शिवरात्रि के दिन जो मेन फंक्शंस होते हैं, पर स्पेशली शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एम्पायर स्टेट में नहीं, यहाँ पर बड़े मंदिर में होना बहुत आवश्यकता है। हम सब कुछ छोड़ करके हर साल गुरुजी के साथ महाशिवरात्रि मनाते थे और कितनी कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते थे। और उस दिन के लिए गुरुजी कहते थे मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती थी। और गुरुजी बहुत खुश होते थे जब हम सिंगापुर से आते थे, गुरुजी का केवल दर्शन करना, गुरुजी के साथ महाशिवरात्रि, बड़े मंदिर में बैठना, वहां पे डांस होना, और किस तरह से गुरुजी अपने हाथों से, जो अंकल अभी बता रहे थे बेर वाला, गुरुजी ने वो बेर भी हाथ से दिए थे, मुझे आज तक याद है उसका स्वाद। ये गुरुजी ब्लेस सारी संगत को अभी भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिए गुरुजी जब कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, उसमें जब अभी मैं पढ़ रही हूँ, इस बार 5वीं बार पढ़ रही हूँ इस प्लेटफॉर्म में, तब धीरे धीरे समझ में आता है, पहले तो समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले शिव पुराण गुरुजी कहते थे रोज एक अध्याय पढ़ा करो। फिर मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे तू तो बाहर रहती है, तू तो बहुत बिजी रहती होगी, तो ऐसा कर, तो एक पेज पढ़ लिया कर। तो मैंने कहा गुरुजी एक पेज पढ़ती हूँ तो पूरा वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन नहीं होता। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते हैं कि केवल पढ़ने से ही मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और जैसे जैसे मैं ये शिव पुराण पढ़ रही हूँ, ये गुरुजी पढ़वाते हैं, गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही समझाते हैं, गुरुजी ही सुनवाते हैं। जैसे कि जब भी रामायण होती है तो हनुमान जी आते हैं ना, उसी प्रकार से जब भी शिव पुराण होती है तो गुरुजी स्वयं आते हैं, वो महादेव हैं और ब्लेस करते हैं। क्योंकि अगर उनके हुक्म में, जैसे उन्होंने कहा है शिव पुराण पढ़ो, तो जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी बहुत देरी कर दी पढ़ने में, पर पढ़ना तो शुरू कर दिया। और मुझे मालूम है कि गुरुजी कितने कितने खुश होते हैं। तो जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है, शुरू में विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ है 9th चैप्टर में, वहां पर शिवरात्रि की महिमा वो स्वयं बताते हैं। जैसे आप सब जानते हैं किस तरह से वो ज्योतिर्लिंग बीच में आता है शुरू में, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तर्क होने लगता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि कौन बड़ा है, वो हो रहा है, विवाद छिड़ जाता है। तो महादेव किस प्रकार से वो इतना बड़ा सा ज्योतिर्लिंग क्रिएट करते हैं, चमकता हुआ लाइट, और वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, इसका ओर छोर क्या है, कहाँ से आए हैं। तो वो वहां प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, समझाते हैं, वो कहते हैं आज का दिन एक महान दिन है। ये मैं कोट कर रही हूँ विदेश्वर संहिता से शिव पुराण में, कहते हैं आज का दिन एक महान दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी।
और कहते हैं कि किस तरह से जो भी इस रात पूजा करेगा, और आप सब जानते हैं कि जो शिवरात्रि की रात होती है वो सोने की रात नहीं होती है, वो जागने की रात होती है, क्योंकि द होल यूनिवर्स इज अलाइन्ड टुगेदर टू ब्लेस अस मॉर्टल बीइंग्स। द ब्लेसिंग्स आर सो क्लोज टू द अर्थ कि थोड़े से भी मेडिटेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। 1 वर्ष की जो पूजा हम गुरु जी की करते हैं, क्या ध्यान लगाते हैं, क्या उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो पूरा फल 1 वर्ष का वो शिवरात्रि की रात में उनकी पूजा करने से मिल जाता है। ये स्वयं महादेव इसमें बता रहे हैं, और गुरु जी ने इसीलिए बोला है कि ये पढ़ा करो। कितनी कितनी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी वो ये सब पढ़ने में आती हैं। किस तरह से चंचला आप सब जानते हैं कितनी कितनी दुराचारी थी, और वो शिव पुराण सुनती है, और उसमें जब पढ़ती है सुनती है कि जो जो आप पाप करते हैं उसका क्या आपको फल मिलता है, तो वो सहम जाती है और जाके पुजारी से कहती है मैं तो बहुत ही दुराचारी हूँ, मेरा क्या होगा। वो रोने लगती है, तो वो उनको समझाते हैं कि शिवपुराण में लिखा है कि अपने पाप का जो प्रायश्चित करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और जो शिवपुराण की कथा सुनता है उसके पाप धुल जाते हैं। जितने हमारे संकुचित पाप हैं वो केवल श्रवण से भी धुल जाते हैं। तो वो श्रवण करती है, और उसका फल क्या होता है कि महादेव जब वो प्राण त्यागती है तो महादेव स्वयं अपने गणों को भेजते हैं, यमदूत नहीं आते हैं, और उसको शिवपुरी ले जाते हैं, और वो पार्वती की सखी हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और इसी प्रकार से गुरु जी, हम जितने भी, कोई परफेक्ट नहीं है, कितने हम सब ने पाप करे होंगे, पर गुरु जी ने अनकंडीशनल लव दिया हम सबको अपने चरणों में जगह दी, हम सबको इस लायक बनाया कि हम उनकी पूजा कर सकें। तो वो कौन है? वो ही महादेव है। और अगर चंचला को उन्होंने तार दिया, वी ऑल हैव होप, केवल उनके चरणों से हम जुड़े रहें और उनके हुक्म में रहें। और इसी प्रकार देखिए किस तरह से वायव्य संहिता में भी वो बताते हैं कि केवल ओम नमः शिवाय जपने से कितने कितने पुण्य मिलते हैं। और गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने वही जाप दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मुझे स्वयं गुरु जी ने कहा, क्योंकि मैं बचपन से ओम नमः शिवाय करती आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा जैसे तू सुबह उठ के करती है ओम नमः शिवाय का जाप, वैसे ही रोज किया कर। तो मैं बड़ी दुविधा में रहती थी, गुरु जी पंजाबी हैं और यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, शिव जी की मूर्ति है, तो और ये भजन शब्द चलते हैं पंजाबी में, तो गुरु जी हैं कौन? तो गुरु जी ने मेरे सारे जो मेरे डाउट्स थे वो सब कुछ उन्होंने ठीक करे। और देखिए गुरु जी योगेश्वर ध्यान में बैठाते हैं, और गुरु जी बैठना किस तरह से आपको लाइफ आपकी प्रोलॉन्ग करते हैं, आपको लाइफ देते हैं, और गुरु जी इनक्योरेबल डिजीजेस को ठीक करते हैं। तो गुरु जी तो शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो जितने भी गुण उसमें देखे हैं महादेव में, वो सारे गुण गुरु जी में, क्योंकि उसमें लिखा है, हर एक अध्याय में आता है महादेव अपने भक्तों के अधीन है। और गुरु जी क्या केवल अपने भक्तों के प्यार में ही गुरु जी रहते थे, उनके जो भाव होते थे गुरु जी उनसे खिंचाते थे। गुरु जी अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे, या अपनी संगत से। गुरु जी कभी भी किसी को डांटते भी थे, वो भी उनकी ब्लेसिंग होती थी। तो ये सारी सिमिलैरिटीज जो देखते हैं वो सारी चीजें इसमें हैं। और गुरु जी का मेन है कि गुरु जी कहते थे मोक्ष कोई नहीं दे सकता, जीवन कोई नहीं दे सकता। गुरु जी कहते थे जो पैंक्रियास ऑर्गन है वो कोई किसी के बस का नहीं है, केवल महादेव गुरु जी के हाथ में है वो।
वही ठीक कर सकते हैं। कितनी बार हम सब ने, मेरे फैमिली में मैंने देखा पैनक्रियाटिक कैंसर किस तरह से गुरुजी ने ठीक किया। 20 घंटे की सर्जरी हुई थी, पर ही जस्ट केम आउट ऑफ इट। गुरुजी के भक्त थे, तो ये कौन कर सकता है? वो बात मुझे याद आती है, गुरुजी ने मेरे सामने कहा था कि पैनक्रियास मेरे हाथ में रहता है, कोई नहीं ठीक कर सकता। आप सबको मालूम है दैट इज द मोस्ट डेडली डिजीज जिसको होती है पैनक्रियाटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर। और मैंने स्वयं देखा है कैसे गुरुजी ने उससे बचाया है। गुरुजी मोक्ष के लिए कहते थे, मोक्ष कोई नहीं देख सकता, किसी के हाथ में नहीं है। गुरुजी तो अल्टीमेट है, गुरुजी सर्वोत्तम महादेव, इस सृष्टि के रचयिता हैं। वो इस टाइम और स्पेस से बहुत आगे हैं। गुरुजी तो मतलब हम कितने लकी हैं कि उनके शरण में हम बैठते हैं और उनसे बातें भी कर सकते हैं, और वो इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं। केवल थोड़ा समय उनको दें, प्रेम से, भाव से। गुरुजी केवल प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ना कभी गुरुजी कहते थे कि तुम लंबी लंबी पूजा करो या तुम कोई व्रत करो या कोई तीर्थ करो। कहते थे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे से प्रेम करो और मेरे साथ जुड़ो और मेरे लिए समय निकालो। गुरुजी तो बैठे हैं, पर क्या हम तैयार हैं उनसे जुड़ने के लिए? थोड़ा सा जुड़ कर देखिए, गुरुजी आपको कितने कितने नजारे दिखाएंगे। गुरुजी कहते थे मेरे से जुड़ो पहले, मैं तुम्हें कितने नजारे दिखाऊंगा। और सही में उन्होंने ये जीवन धन्य कर दिया। इतनी चीजें गुरुजी ने, आप सबने सुना होगा मेरे एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी स्वयं देते हैं। हम किसी काबिल नहीं हैं, ये सारी गुरुजी की बढ़ियाई है, गुरुजी का प्रेम है। और जब वो चाहते हैं तभी हम जुड़ पाते हैं, तभी मेरे आपके मन में प्यार भाव उमड़ता है। गुरुजी कहते थे कभी कुछ नहीं मांगना। जिस दिन कहा गुरुजी ने, उस दिन से आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर ये बात है, जब भी कोई मुसीबत आती है, क्रॉसरोड्स पर मैं खड़ी होती हूँ कि अब किससे पूछूं, गुरुजी स्वयं आते हैं और सुझाव दे जाते हैं, बता देते हैं। गलती होती है वो भी बता देते हैं, कैसे बढ़ना आगे है वो भी बता देते हैं। गुरुजी इज ऑलवेज देयर, ही इज डिवाइन लाइट। गुरुजी को लाइट बहुत पसंद थी। आप जरूर रात में एक दिया जलाया करिए गुरुजी के पास। गुरुजी अमेजिंग। यहाँ पर मैं सियाटल में हूँ, एवरी डे यहाँ पर हर विंडो पर इतनी बड़ी शिवलिंग बनती है, जैसे जैसे शाम होती है बर्फीली वाली शिवलिंग बन जाती है। एवरी सिंगल डे गुरुजी के आंखों से, एक आंख से डिवाइन रे ऑफ लाइट आती है। अचानक ही रात में दरवाजा खुल जाता है, अचानक ही खुशबू आने लगती है, अचानक ही बेल बज जाती है, कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये गुरुजी हैं। क्योंकि गुरुजी कह के गए थे कि तू देखी चल, तू देखी चल, तू देखी चल, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। यही एक मंत्र गुरुजी ने दिया है और दिस इज माय लाइफ पर्पस। मुझे लगता है अगर लाइफ पर्पस कुछ है तो ये गुरुजी का ही है। क्योंकि शुरू में मैं पूछती थी गुरुजी से, गुरुजी अब आप भगवान मिल के हैं, अब मुझे क्या करना है गुरुजी, मैं क्या करूं? तो गुरुजी कहते थे ऐश कर। पर मुझे लगता था गुरुजी ने यूं ही टरका दिया है। फिर गुरुजी ने कहा आंटी तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। उसके बाद बस जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही सब कुछ। क्योंकि वो जब कहते हैं ना तो वो ब्लेस कर देते हैं, चाहे किसी में काबिलियत हो या ना हो। दिस इज ऑल गुरुजी की उस्ताद वही बनवाते हैं। एम्पायर स्टेट में भी वो खड़ा करके सत्संग करवाते थे कितने लोगों से। कई लोग बोल नहीं पाते थे, पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब गुरुजी आपको खड़ा करते हैं तो वही शब्द देते हैं, वही सोच देते हैं। क्योंकि हर सत्संग के बाद गुरुजी मेरे माइंड से डिलीट कर देते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता है।
ना कभी मुझे आज्ञा होती है कि मैं अपने सत्संग स्वयं सुनूं, कभी भी नहीं मैं सुन। तो ये गुरु जी की बहुत बढ़िया, ये हम सब बहुत ही लकी हैं कि किस तरह से हम महादेव के चरणों में बैठते हैं। और क्या है, हम सबका जीवन धन्य हो गया। अंकल ने बोला तो गुरुजी लास्ट है तो सबको बेर मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पीड कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो गुरुजी कहने हैं कि वो यार ऐसे देखा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो गुरुजी स्पीड कहाँ कम रहे, गुरु से स्पीड बढ़ा दी। अगर वो पहले छोटा देते थे उससे ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। और टेंशन ये होती है कि यार संगत है, बेर कम नहीं होने चाहिए तो सबको पूरे होने चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से मंगवाए भी गए। 800 संगत को या 700 संगत को गुरुजी ने उस एक टोकरे में निपटा दिया। बाद में 4 से 5 मुझे बेर दिए तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया और बब्बर अंकल को 3-4 बेर दिए। 3 बेर गुरुजी ने खाए, मुझे अभी भी याद है। तो कहते क्यों बब्बर पूरे हो गए? महापुरुषों का प्रसाद कभी भी कम नहीं हो सकता। जब मैं बांटता हूं तो प्रसाद तो ऑटोमेटिकली बढ़ना जाता। मुझे मालूम है किसको देना है किसको नहीं देना, बात उस चीज की है। तो चलने के बाद सबको बांट दिया, सब फंक्शन अच्छा सेलिब्रेशन हो गया। जब गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे, रात को शिवरात्रि का फंक्शन था, तो गुरुजी की ट्राउजर से यानी कि गुरुजी की लेग से इतना अमृत फ्लो निकला उस दिन, इतना अमृत फ्लो निकला मैं नहीं बता सकता। तो मतलब लिटरली पूरी की पूरी ट्राउजर घुटनों से नीचे उनकी स्वेट हो चुकी थी, इतना गीला प्रॉपर नजर आ रहा था। सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो हम लोग, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर हमारे दो, मुझे गुरुजी ने भेज दिया, नरेंद्र अब तू चला जा। उस दिन फॉग बहुत थी कि थक गया होगा, कल को फिर आना होगा। मेरे 2 कलीग थे, उन दोनों को रोक लिया, गोल्डी और बाबा को। रात को 2:30-3 बजे गुरुजी कहते जाओ देख के आओ, जहां मेरी स्टेज लगी हुई थी, मेरा आसन लगा हुआ, वहां पे कुछ पड़ा है। रात को 2:30-3 बजे वो लाइटें उतर गई, सब कुछ उतर गया। तो वो गए वहां पे, जब तो गुरुजी कुछ नहीं है। तो आसन तो अंदर आ गया था जलंधर मंदिर में, बट जो स्टेज थी वो एज इट इज लगी हुई थी। फिर दोबारा भेजा, नहीं कुछ तो होगा, वहां जाके देख के तो आओ। जब वो दोबारा गए, उसी जगह पे 5 बेर पड़े हुए। तो ही से गुरु जो ऐसे हाथ में बेर लेके आए, गुरु जी से 5 बेर मिले, कहते कमलियो तोड़ा प्रसाद है, प्रोड्यूस किया है, चल। तो ये है गुरुजी, आपको हर वक्त वो देते रहते। हम लोग कई बार जब गुरुजी की सेवा करते थे तो गुरुजी अपने हाथ को सीधा नहीं करने देते। आई नोटिस सो मेनी टाइम कि जब भी उनका, जब जलंधर आसन में बैठते थे तो उनके हाथों की सेवा मिल जानी, बट वो कभी भी अपने हाथ को सीधा नहीं करने देते। दिन में हम लोग हाथ सीधा करते थे तो उनके हाथों की सेवा करते रहते थे, बट एंड ऑफ द डे जब आसन पे बैठे तब वो सीधा नहीं करने देते थे, तो सेवा करते थे। मैंने बहुत, आई फील इट कि उनके बिल्कुल साथ की हथेली में स्टिच टाइप लगा हुआ है कुछ ना कुछ। तो मैं कई बार सोचता, मैं गुरुजी ने कौन से कुछ काम किया होगा कि चाकू लग गया या कुछ और नेल लग गया, कुछ तो लगा होगा जिससे स्टिच लगा। तो दिन में देखे, दिन में कुछ, क्योंकि गुरुजी की माया सबसे खतरनाक माया है, वो आपको समझने नहीं देते कि मैं हूं क्या। तो मैंने बड़ी बार कोशिश की, तो गुरु ने एक दिन बैठे बैठे मैंने गुरुजी को बोल दिया, मैं कहा गुरुजी आपके हाथ में स्टिच क्यों लगा हुआ है? तो गुरुजी ने ऐसे हाथ सीधा किया, ले दस मेरे हाथ स्टिच कितने लगे हुए। तो देन आई सॉ इट, मक्की के दाने जितना छोटा सा एक उभरी हुई चीज थी। तब उन्होंने बोला, जब मैं आसन के ऊपर आके बैठता हूं मेरे हाथ में शिवलिंग प्रोड्यूस होता है, जब मैं प्रसाद बांटता हूं ना तो वो शिवलिंग के प्रॉपर टच होके वो प्रसाद आपको दिया जाता है। दैट्स व्हाई ही सेड इसे हॉट ब्लेसिंग, इसको यहीं पे खा के जाओ, बाहर ना लेके जाओ, क्योंकि ये आपके लिए इमीडिएटली प्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की। जैसे अभी 9 फरवरी को मेरी यूनिवर्सिटी, तो 2017 में, तो 2017 मेरी 25th एनिवर्सरी थी, तो मेरी जॉब चली गई थी उस समय 2016 में। कहते हैं ना, जब आपके पास जॉब होती है, जब आपके पास बिजनेस होता है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी भी हमेशा बोलते थे, अच्छे टाइम पे सब साथ देते हैं, बुरे टाइम पे कोई साथ नहीं देता। जब बुरा टाइम आता है तो सब रिश्तेदार, सब यार दोस्त, सब पीछा छोड़ के भाग जाते हैं। तो यही था कि अब सत्संग में भी कौन आएगा, पैसे नहीं है, पैसे भी लगते हैं, हर एक चीज को बचा के चलो। तो 8 फरवरी को मैं और मेरी वाइफ दोनों बात ही कर रहे, तो 8 फरवरी को मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं गुरुजी कि गुरुजी एक चेयर, सिंपल चेयर पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक आंटी आके बैठते हैं।
तो वाइफ उनको बोलती है कि हमने गुरुजी की सिंपल चेयर, कोई आसन नहीं है, कोई कुछ, सिंपल चेयर, तो आंटी जी हमने गुरुजी के लिए लगा के रखी हुई है। तो वो लड़ने लगे, कहती है आंटी ऐसी थोड़ी चेयर गुरुजी के लिए होती है, आप क्या बोल रहे हो, ये है वो, आपको गुरुजी का ज्यादा मालूम है। तो वो उससे खड़ा एक बच्चा आके उस चेयर पे आके बैठ जाता है, वो उसको उठाती है, एक और अंकल आके बैठ जाते हैं, वो तीनों से लड़ रही है। तो तीनों से लड़ते लड़ते जैसी वो तीनों से लड़ रही है और वो मेरी वाइफ को बोल रहे हैं कि आप लोग गुरु को ज्यादा समझ रहे हो, आप क्या समझते हो गुरु को, तो गुरु से मजाक कर रहे हो, ऐसी चेयर थोड़ी होती है। वो सब एक दूसरे लड़ रहे हैं। इमीडिएटली गुरु जी आते हैं और गुरु जी उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। डिम्पल आंटी क्यों संगत में लड़ी जानी है? कहते गुरु जी ऐसे कमली होगी, लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई चलने की कोशिश ही नहीं करता, अपने हिसाब से मुझे चलाते हैं संगत, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चलता। कहते कमली होगी, एम नहीं लड़ी जाऊंगा किसी ना, इन्होंने तो खिलौना समझ के रखे है। कहते मुझे डमरू की तरह संगत बजाती है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है, जो उसके मन में होता है वो चलाने की कोशिश करती है, एम ही लड़ीदा होंगे, छड़ दू। तो गुरु जी बैठ गए थे। आंटी आते हैं तकरीबन 65 to 70 ईयर्स ओल्ड होंगे, एक कॉफी मग लेके आते हैं, तो उसके बाद हार्ट शेप बना, उसके बीच में क्या है, एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपीज है, 2 कॉइन है, तो वो गुरु जी को देते हैं। जैसे गुरु जी को देते हैं तो गुरु जी कहते हैं डिम्पल पकड़ के रख, तो गुरु जी उठते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। तो एक अंकल बैठे हैं, आंटी इसमें से 1 कॉइन मुझे दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया होगा। तो मेरी वाइफ कहती गुरुजी ने मुझे लाखों चीजें दी हो, ये गुरुजी ने होल्ड करने के लिए दिया है, मुझे पकड़ने के लिए दिया है, मुझे यूज करने के लिए नहीं दिया, मैं आपको कैसे दे दूं? और अगर गुरुजी मुझे दे भी देंगे, मैं इसमें से तो वैसे भी नहीं दूंगी आपको। क्यों? गुरु अपने हाथ से चीज दे रहा है। तो गुरुजी फिर आप तो आंटी वो जो अंकल बैठे मेरी वाइफ को कहते हैं आंटी तुहाडे जो बहुत मैं है, तुहाडे जो बहुत ईगो है, तुसी पता नहीं अपने आप को की समझ लो। इमीडिएटली गुरुजी आके बैठते हैं। तो गुरु जी कहते डिम्पल आंटी तेरा प्रसाद है, किसी ना शेयर ना करिए प्रसाद में, तो तेरे लिए ही है। तो गुरु जी उठते हैं और मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूं उसके ड्रीम में। तो गुरु जी उठते हैं और वो आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लेते हैं। तो उनकी धोती से इतनी फ्रेगनेंस निकल रही है उनकी बॉडी से, तो मेरी वाइफ वो ड्रीम में भी वो फील कर रही थी। तो उसको हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी उस समय, बस वो क्रैश होना था उसका हार्ट। तो थोड़े टाइम का गुरुजी ने वाइफ को बुलाया, डिम्पल हो रहा। तो जैसे ही गुरुजी ने अपनी धोती उठा के साइड पे रख दी और अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर उन्होंने दर्शन करवाया, छोटा सा शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। इसे आंटी दर्शन कर ला, ग्रे कलर का शिवलिंग था वो। इसे उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये ज्योति शिवलिंग है, उसका नाम क्या है वो उसको नहीं याद। इसे 1000 साल की तपस्या करनी पैंदी आंटी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ਲਈ। ऋषि मुनि खूहां दे विच उल्टे लटक जाते ने, ताकि इस रूप इस मेरे ज्योतिर्लिंग दे दर्शन नहीं होंगे, इन्ना पवित्र है। अज तेरे कर्म पूरे हो गए, इसलिए मैं तेनों दर्शन दे रहा, दर्शन कर ला। तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। वो जैसी नीचे गिरी तो वाइफ गुरुजी मुझे कहते मेरे उनके ड्रीम में कहते नरेंद्र डिम्पल नूं कह दर्शन कर ला, ओदे ए टाइम मुड़ के कदों मिलना पता नहीं, किन्ने जन्म लगणगे पता नहीं, किन्ने जुगा निकल जाएंगे ता भी नहीं पता। अज इहदे कर्म इन्ने चंगे ने, इहदे कर्मां दी बदौलत इहनूं दर्शन दे रहे हैं, इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं हुंदे किसे। तो मैं कहा गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है जो आप दर्शन करवा रहे। तो गुरु वो बेहोश होकर भाई वहीं पे गिर गई। तो गुरु जी पास है, गुरु जी ने ऐसे उसकी नेक के ऊपर फिंगर लगाई तो उसकी सोल को निकाल के वो सचखंड ले गए। हम लोग बोलते हैं ना नरक अलग है, स्वर्ग अलग है और सचखंड अलग है। सचखंड वो है जहां मेरा मालिक रहता है, खुद महाशिव वहां विराजमान है, और संगत है जो बहुत संगत है जो सिर्फ पाठ में वहां पाठ ही करती है, बैठी है वहां पे। लेके गए, पूरा सचखंड घुमाया। गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद मेरी वाइफ को तकरीबन 3 से 4 बार वो सचखंड में लेके गए हैं, सचखंड दिखा के लेके आए हैं सारा। आंटी यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जैसे ही वहां पे गए तो दिखाया सब कुछ। कहते हैं डिम्पल एक बेटा और ले ले, क्योंकि जो सचखंड में आता है मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ, एक बेटा जरूर देता हूँ जिसको लाइव में लेके आता हूँ। तो गुरुजी मुझे क्या करना है, एक बेटा है ना अक्षय है, क्या करना है, बस उसका ध्यान रखो। कहते हाँ कोई गल नहीं, चल चंगा फिर दोबारा दर्शन कर ला। तो उस ज्योतिर्लिंग के फिर दोबारा दर्शन कराए। आंटी कर्मा वाली है, तेनों इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं क्योंकि तेरे कर्म पिछले जन्मों के इतने अच्छे थे, आज वो पूरे हो गए जो तू दर्शन कर रही। तो बस वो ड्रीम था, तो उसमें ड्रीम सुनाया। तो इससे बेटर आपको 25th एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं मिल सकता। ही इज अ पूर्ण परमात्मा। कहते हैं ना
भगवान एक ह्यूमन बीइंग में आया था जो हम लोग नहीं पहचान सके। तो नई संगति सो ब्लैक, मैं तो अपने तो हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वो भगवान समझ के आ रहे, हमने उनको गुरु रूप में पूजा है। ये नहीं है कि मुझे हमने भगवान नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा सा ट्विस्ट, कहते हैं ना 99% सबको दिखा के पॉइंट बीच में एक बिंदु छोड़ देते थे। हम फिर सोचते थे भगवान, क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा नहीं, वो कैसे हो सकता है। वो लाइव हमें दिखा के चले गए कि शिव भी आता है। इसे ना मैं सतयुग में आऊं, ना द्वापर में आऊं, ना त्रेता में आऊं, महाशिव कभी नहीं आता अवतार लेता, मुझे कल युग में आना पड़ता है। क्यों? कल युग में पाप बहुत बढ़ेगा, इसलिए मुझे संगत को ब्लेस करने के लिए बार बार आना पड़ता है। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपने अभी नरेंद्र अंकल जी का सत्संग सुना और आंटी जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग सुना। आगे आइए और सत्संग सुनते हैं। संगत जी पूरा सत्संग सुनते रहें, आपके अनेकों सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेगा। जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारे प्यारे संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज के ड्रीम दर्शन में रात को गुरुजी ने दिखाया कि पिंक रंग के कर्टन लगे हुए हैं और मैं कहीं बैठी हूँ और वहां पे मेरी ताया जी की बेटी आती है ज्योति, और मैं उनको कहती हूँ दीदी ये कर्टन बहुत सुंदर है। और कर्टन के ऊपर संगत जी पिंक रंग के कर्टन दिखाए गुरुजी ने, और उसके ऊपर मजेंटा कलर के गुलाब के फूल बने हुए, जैसे रेड कलर, जैसे प्याजी रेड कलर होता है वैसे बने हुए थे। और दीदी ने, और मेरी गोदी में बेटे की मेरी पोती खेल रही थी, और दीदी ने मेरे को बहुत सुंदर बैंगल्स दिए गुरुजी की कृपा से। और इतने सुंदर बैंगल्स थी कि मतलब बहुत सुंदर, और उसके नीचे लड़ियां भी लगी हुई थी। तो जैसे बड़े मंदिर में कल शिवरात्रि थी ना, तो वो लड़ियां लगी हुई थी, तो ऐसी गुरुजी ने बहुत सारी बैंगल्स दिखाई, तो शुक्राना किया। तो आज मैं सुबह जब उठी तो मैंने दीदी को कॉल किया, और कॉल करते यही बोला, मैं कहा दीदी कोई सत्संग सुना दो जो भी गुरुजी थॉट में दे रहे हैं। तो उन्होंने ना वही सत्संग सुनाया कि आज ही मुझे ये सत्संग सुनने में आया कि एक आंटी ने सुनाया कि जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे तो एक अंकल आए और वो कहते हैं, और उन्होंने गुरुजी का वो दरवाजा खटकाया एम्पायर स्टेट का, तो गुरुजी उठ के गए टी शर्ट निक्कर में। और जब गुरुजी ने उस टाइम टी शर्ट निक्कर पहने थे तो गुरुजी ने क्या कि हाँ जी, कहते मैं इत्थे किसी ने दसिया इत्थे एक बाबा रहिंदा वो बड़ा विआह करांदा लोकां दा, ते गुरुजी ने क्या शामी 7 बजे आना। लेकिन गुरुजी ने यही बोलिया कि उस कंजर ने आज तक मेरा ब्याह ते कराया नहीं। तो दीदी ने यही मुझे सगनों का ही सत्संग, शादी का ही सुनाया। तो अनंतम शुक्राना। फिर मैंने दीदी को अपना ये पूरा ड्रीम बताया कि पिंक रंग के सगनों का रंग था, जैसे कि शिवरात्रि थी और बैंगल्स थी। और अभी ना नीतू आंटी के घर में आज पोर्तुगल में सत्संग हुआ है, गुरुजी आए हैं, तो मैं यही सत्संग वहीं सुना रही थी वीडियो कॉल पे गुरुजी के दर्शन करते हुए। तो जैसे गुरुजी ने ना ब्रेसलेट डलवाया हुआ है ना मेरे को हाथ में, संगत जी उसी टाइम ध्यान आया कि वो जो ब्रेसलेट था ना, वो ही रंग की सारी चूड़ियां मुझे गुरुजी ने रात को डलवाई है। तो दीदी भी हमारी गुरुजी की संगत है, तो संगत के थ्रू एक सगनों का कलर दिखाना, शिवरात्रि थी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कैसे रिलेट करते हैं। गुरुजी भी, दीदी भी खुश सुन के खुश हुई कि दीदी ने हमारी शादी का ही सत्संग सुनवाया, शादी का ही ड्रीम, जैसे सगन था, शिवरात्रि थी। तो अनंतम शुक्राना। आज अपने ब्रदर से बात हुई संगत जी, तो वो भी गुरुजी की सेवा में जाते हैं, गुरुजी ने उनको भी सेवा दी हुई है। तो वो कह रहे थे कि कल मैं रात को 2 बजे जब बड़े मंदिर से सेवा डन करके वापसी आ रहा था, तो मैंने 2 आंटियों को मेट्रो स्टेशन छोड़ा क्योंकि उनका वहीं घर आसपास होगा। तो कहती हैं कि इतने में 2 आंटियां मेरे पास आई कि आप क्या गुरुजी के सेवादार हो? तो मेरे भाई ने कहा हाँ जी। तो कहती है हमें वहां तक की शटल सेवा दे दोगे? तो संगत जी देखो, उन्होंने, अब वो जो मेरा ब्रदर है वो भी रहता है द्वारका,
और आंटी भी रहती थी द्वारका। और आंटी ने अपना सत्संग सुनाया कि मैं ना गुरुजी से अभी बात ही कर रही थी कि गुरुजी मैं सारे ना ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ 'ਚ नहीं जाना चाहती, ਤੁਸੀਂ कोई ना अपनी सेवादार भेज दो। और मेरी बेटी जिद कर रही थी नहीं नहीं मम्मी चलो चलो ऑटो में ही चलते हैं। बट मैंने ना अभी गुरुजी से 1 मिनट पहले ही आवाज लगाई कि गुरुजी कोई अपना सेवादार भेज दो। तो देखो संगत जी कितना कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरुजी की कृपा है कि वो सेवा डन करके वहीं से आ रहा था। वो भी द्वारका रहते हैं और वो आंटी भी द्वारका रहती थी। तो गुरु जी ने कैसे उनकी सुनी और भाई को सेवा और भी बख्शी। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकुट हमें तारे, वो तो पल पल हमारे साथ है। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। और वो आंटी ने बोला ब्रदर को कि अंकल मैंने 1 मिनट पहले ही गुरुजी से अरदास लगाई क्योंकि मेरी बेटी जिद कर रही थी और मैं ऑटो वालों के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि दो चार ऑटो खड़े थे, सबने ड्रिंक की हुई थी रात के 2 बजे। तो देखो कैसे गुरु महाराज अंग संग सहाय होके सुनते भी हैं और सेवा भी बख्शते हैं। तो गुरु महाराज सबको ऐसे सेवा का मौका देना और सबकी सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी को दांती। वो गुरुजी ने याद दिलाया कि इतने साल पहले गुरुजी ने पहले ही आगे का देख लिया था और हमें पहले ही ब्लेसिंग भेज दी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। और कोई संगत अंकल वाली ब्लेस की थी नाक की नथनी जो होती है लौंग लौंग लौंग। हाँ जी, वो भी सुहाग की बात होती है। जैसे रात को गुरुजी ने चूड़ियां डलवाई, पिंक पर्दे दिखाए, तो शिवरात्रि तो मतलब सब कुछ गुरुजी आपके चरणों से मिलता है। ठीक है, जय गुरुजी। जब मुझे बोल चुके हैं वहाँ पे ईयर्स याद नहीं, मुझे याद है कि ऐसा लग रहा है शायद कि 10 साल या ऐसे कुछ ज्यादा साल बाद उनके हस्बैंड पे कुछ कष्ट था और वो कैसे स्मूथली उससे निकल गया। और आंटी को उसी टाइम याद आया कि ये लॉन्ग गुरुजी ने तब से ब्लेस किया। वो मैं आपको भेजूंगी आंटी, मुझे जैसे मिलेगा। पिछले दिनों जूम पे महीने पहले सुना था। गुरुजी के टाइम की संगत था। जय गुरु जी। उषा आंटी आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैंने नहीं सुना था पहले, लेकिन रुकते हैं। जिस दिन मुझे अरदास मिली थी, कल की बात है, निकल की नहीं परसों की बात है, और मैं बहुत खुश थी। 1 मिनट में ही मैंने मुझे अरदास का गुरु जी ने दी थी। और उसी दिन की बात है कि मैंने कहा कि मैं रात शाम को ना बस प्रसाद 4 पराठे लगाए बनाए और छोले की सब्जी बनी हुई थी। मैंने कहा गुरु जी आज बस इसी का भोग लगा देंगी, और मैंने बनाए और बनाकर रख दिए। मैंने कहा डिनर अभी तो खाना नहीं, मैंने डिनर के टाइम ही जहाँ पर कनेडा में उस वक्त 5 o'clock हो गए, और मैंने रख दिए, रख करके भोग लगाया उनको गुरु जी को। और फिर मैंने पाठ किया मंत्र जाप करने के बाद संगत जी मैं वहीं से मेरे मंदिर जो बना है गुरु जी का, एक मेरे कमरे में बना हुआ है, दूसरे में जब मेरा जाना सोती हूँ जाना उनका स्वरूप सभी मेरे इसी रूम में होते हैं और उनके नाम की एक तो गुरु जी ने क्या दिखाया कि मैंने जब रात को उठी और यहीं पर मैंने खाना उठाया गुरु जी के भोग लगा करके, वो मैंने बेड के ऊपर रख कर सामने बेड है मैं पर रखा और मैं खाने लग गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं खाना खा करके हटी और थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद मैंने फोन को ऑन कर दिया। खाने के बाद मैंने प्लेटें भी वहीं पर रख दी। मैंने कहा चलो बाद में जाती हूँ भाई, जैसे खाने के बाद हो जाता ना ये जी। गुरु जी महाराज ने देखा कि ये इसने अभी भोजन यहीं से उठाया है, भोग उठा करके यही इसने खा लिया है, और तो कोई खाता नहीं हमारे घर में, लेकिन मैं ही मांगती हूँ, मैं ही बैठती हूँ।
और सभी बाकी मीट खाते हैं राइस। तो गुरु जी महाराज ने मुझे क्या दिखाया आप मानोगे नहीं। और पढ़ा मैंने वो, कहता पुत्र अपने बेड पे खाना ना खाया कर, और खाना पहन खान और खान पहन वाली है चीज पर नहीं रखा कर दे। आप सोचो, मैं सोचती हूँ गुरु जी महाराज, पहले मैं सोच दिमाग में आया कि गुरु जी को कैसे पता चल जाता है कि जी खाना मैं जहाँ पर खा रही हूँ। बेवकूफ तो मैं हूँ, और दिमाग में पता भी है कि वो शिव वो माँ शिव है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में मैंने उसी वक्त हाथ जोड़े गुरु जी से माफी मांगी, गुरु जी आगे से मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी, कभी भी नहीं। बेड के ऊपर कोई चीज नहीं रखूंगी, और मैं जहाँ पर बैठ करके भी नहीं खाऊंगी, बाहर जा करके कमरे से बाहर जा करके खाया करूंगी। जी मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे शिक्षा दी। और जी परसों की बात है, और कल मैंने गुरु जी के डिवाइन दर्शन किए। संगत में गुरु जी ने मुझे भेजा और संगत में गई, और 4 मार्च को मेरा बर्थडे था, और संगत वालों ने, मेरी प्यारी संगत ने मेरा बर्थडे का केक काटा वहां पर। और गुरु जी महाराज ने इतने डिवाइन दर्शन दिए, उनके जो स्वरूप लगा हुआ था गुरु जी का, इतना आंटी आप बता नहीं सकती, इतना रूप उनके चेहरे पर था, बहुत ज्यादा। और उनका कलर जो था वो चेंज हो गया, और उनके जो उनका फेस है और मुंह से लेकर के नीचे तक बियर्ड लगी हुई है, जैसे दाढ़ी बनी होती है ऐसे बना हुआ, और अभी तक उनके स्वरूप में बनी हुई है। और सभी संगत ने रात दर्शन किए उनके, सभी संगत ने, और उनके गुरु जी के चरणों में भी देखा हमने, वहां पर भी उनका डिवाइन दर्शन हो रहे थे। तो इतना अच्छा लगा। गुरु जी महाराज शिवरात्रि आपको लख लख आपको मुबारक हो। शादी आपकी थी, दर्शन आपने हमें घर बैठो को दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मेरा इतनी बात सुनकर के, कल की बात सुनकर, परसों की बात सुनकर के मेरा और यकीन हो गया गुरु जी पर, और मेरा अपना रोम रोम मैंने कह दिया गुरु जी, जी जो चाबी आप संभाल करके रखते हो ना, संभाल कर रखना और अपने चरणों में लगाए रखना। और जो कमजोर जलती है ना, जब तक मैं आपके पास नहीं आ जाती, जी जोत जलती जानी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, वो शब्द नहीं है। आपकी रहमतें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग सत्संग। कैसे महाराज हमसे बातें करते हैं, किसी ना किसी रूप में, मैसेज के रूप में कैसे हमसे बात करते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग। शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तरबत का भला करना मेरे मालिक। ये आंटी मेरा कल का सत्संग है, कि जैसे आंटी ने कहा महाराज हर छोटी छोटी हमारी विशेष पूरी करते हैं। वैसे तो बिन बोले सब कुछ जानता है, फिर भी हम बोलते हैं कि गुरु जी ये पूरी कर दो, ये पूरी। तो कल मेरी बेटी ने वापस जाना था कनाडा, तो मैं गुरु जी को कह रही थी गुरु जी तुसी लेके आए हो, तुसी जाना लेके। तो हमने कैब मंगवाई। उसके बाद जैसे बैठे तो 5-10 दिन बाद मेरी नजर गई डैशबोर्ड पे, तो भैया ने गुरु जी का रूप लगाया हुआ था डैशबोर्ड पे। तो मैं तो कैसे ही पागल हो जाऊं, क्यों गुरु जी को देख के तो गुरु जी को यही कहती, गुरु जी तुसी इत्थे भी बैठे हो, तो शुक्राना भी करती हूँ, शुक्राना गुरु जी। और घर से वही था कि लगेज मुझे लग रहा था ज्यादा ना हो गया हो, तो मैं गुरु जी को यही कहा था गुरु जी काट ही करना, ज्यादा ना होए। जब बेटी ने चेक इन वगैरह किया तो मैंने पूछा तो कहती मम्मा एक में
21.5 और एक में 22। तो बहुत बहुत शुक्राने महाराज, कैसे हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं। और बेटे की बारी में भी मैंने ऐसे ही कहा था कि गुरुजी घट करना और तुसी ये लेके आए हो, तुसी लेके जाना। तो तब भी कैब पे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था और गुरुजी ने लगेज बहुत कम, मतलब दोनों बारी लगेज की जो वेट है वो कम किया था। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी, हर इच्छा पूरी करते हैं। शुक्राना मालिक, सबके साथ ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी। और एक और सत्संग है आंटी, हमें तो बड़ी भूख रहती है गुरुजी के दर्शनों की। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, जब कल जब मंत्र जाप चल रहा था गुरुजी की फौज करेगी मौज पे, तो मैं जब मेरा स्लॉट आया तो करते करते मैं रोई जा रही थी और मंत्र जाप कर रही जा रही थी। और मैं गुरुजी को यही कह रही थी कि क्योंकि मैंने पहले अरदास की थी कि गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ है, तो मैनू कुछ ਤੁਸੀਂ गिफ्ट दो। तो मैं रोई जा रही थी, मैं कहा गुरुजी केड़ा गिफ्ट दे रहे हो, केड़ा गिफ्ट दे रहे हो। तो महाराज ने इतनी कृपा की कि कल जब मैं सो के उठी, सोते सोते तो पहले गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन गुरुजी ने दिए। शेषनाग के दर्शन, अपने शिवलिंग के दर्शन, अपने इतने दर्शन गद्दी पे बैठे हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का दर्शन साक्षात ही गुरुजी की प्रेजेंस होती है, साक्षात महाराज दर्शन देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। दर्शन मेरे लिए थे, बट महाराज की वड्याई करनी हमें करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहने में शुक्राना करो। शुक्राना मतलब कि जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ वो तुम्हें सबको बताना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत महाराज की कृपा, ब्लेसिंग्स, और स्पेशली स्पेशल डे पे तो और स्पेशल हो जाती है। जी गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। आइए संगत जी। ना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना ही करना। क्या हुआ था कि मेरा वेंसडे थर्सडे ऑफ होता है, तो मैंने किसी के साथ ऐसे स्विच किया हुआ था कि मेरे को था कि मैं शिवरात्रि का गुरु महाराज का फंक्शन अटेंड करूं। तो वो उसको मैं ट्यूसडे को पूछती हूँ कि तू आ रहा है ना फ्राइडे? तो कहता नहीं सॉरी, कहता मेरी तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट है तो मैं तो नहीं आ सकता। तो मैं एकदम शॉक हो गई। मैं कहा हाय गुरु महाराज जी, मैं तुझे सत्संग ही नहीं अटेंड कर पाऊंगी, अब क्या होगा? अब तो मेरे को कोई नजर भी नहीं आ रहा कि किसके साथ मैं स्विच करूं। तो जैसे शाम को मेरे हस्बैंड गैस स्टेशन पे आए तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा उसने तो बोल दिया कि मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। तो मैंने, जबकि वो गुरुजी को नहीं मानते, पर मैंने उनको ऐसे बोला कि मैंने तो जाना था शिकागो। तो कहते कोई बात नहीं, कहते चल तू चले जाना, मैं हैंडल कर लूंगा फ्राइडे को। तो आंटी फिर क्या हुआ, मैं वेंसडे चली गई शाम को। तो गुरु महाराज की इतनी अपार कृपा, थर्सडे को भी एक सत्संग था, सुबह पहले गुरु महाराज ने अटेंड करवाया। उसके बाद एक शाम को भी सत्संग था। आंटी उस घर में काफी संगत थी, तो शब्द लगे हुए, तो मैं तो शब्द सुन रही थी, मेरा ध्यान। तो एक अंकल आते हैं, मेरे को पीछे से टैप किया उन्होंने। तो कहते आप जो गुरु जी को लिंग भोजन प्रसाद की थाली आपने गुरु महाराज के भोग लगवाना है। तो कहते, फिर मैं किचन में गई तो आंटी कहते मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मेरे को नहीं पता था कैसे। फिर आंटी ने सारा समझाया कि ऐसे तू थाली लेके जाना और गुरु जी के पास 20 मिनट उनकी गद्दी के पास ही गुरु महाराज के पास मेरे को बैठाया। तो मैं गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो आंटी जो फ्राइडे था, आंटी वो शिकागो में बहुत बड़ा फंक्शन था, और जो जैसे आंटी कह रहे हैं ना पिंक चोला, गुरु महाराज ने पिंक चोला ही पहना हुआ था, इतने सुंदर लग रहे थे।
और जो उनका दुपट्टा था उस पे गुरु महाराज साक्षात पूरे दर्शन, ऐसे पूरा तिलक एंड गुरु जी का फोरहेड पूरे का पूरा दर्शन। और जो एक साइड पे स्वरूप लगा हुआ था वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरु महाराज के पूरा शहद वर्षा हो रही है। ऐसे बड़े बड़े ऐसे स्पॉट बने हुए थे माथे पे, आईब्रो पे। तो कैसे कैसे मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूं आंटी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा थी हॉल में, तो उन्होंने फिर बोल दिया कि ओनली जो सीनियर सिटीजन है वो ही आरती करेंगे। तो आंटी जैसे सीनियर सिटीजन डन हुए तो थोड़ा मेरे को 2-3 मिनट का ही था, तो एक आंटी जो स्टेज के पास ही, तो वो मेरे को ऐसे इशारा कर, मेरे को लगा कि पता नहीं और किसी संगत को हो रहा है। तो मैंने ऐसे किया कि मेरे को कह रहे होते थे हाँ। तो आंटी उस टाइम भी गुरु महाराज की इतनी अपार कृपा, वो भी मुझे आरती करवाने का मौका मिला। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग। बिल्कुल महाराज बहुत खूब खूब ब्लेसिंग्स देते हैं सबके सत्संग में। गुरु जी महाराज यही बताते हैं, बहुत शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। मतलब टीवी की आवाज इतनी तेज कर दी मेरे हाथ से रिमोट की, और मैं इतनी घबरा गई, मुझे लगा कि पता नहीं फोन को क्या हो गया, और मैं उठ गई। मतलब गुरुजी को सच में आज शेयर करवाना था शायद। शुक्राने गुरुजी, शुक्राने। मैं यही बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया। गुरुजी वैसे तो मुझे कहीं और सेवा दे रहे थे, पर इस शिवरात्रि गुरुजी ने आगरा में बुलाया और यहाँ मंदिर की सेवा दी। तो यहाँ पे जब मैं पहले दिन सेवा कर रही थी तो पोंछे की सेवा थी, तो जो वही सेवा दी उन्होंने मुझे जो मैं गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ। हाँ तो वो वहाँ पे जय गुरु जी आंटी। तो वो जब मैं पूछा की सेवा कर रही थी तो मैं बस गुरु जी से ये कही थी, गुरु जी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी सेवा आती नहीं है। और आंटी जब मैं मतलब पोंछा लगा के थी तो देखा वहां पे बहुत बड़ा हॉल है। मैंने मतलब खुली आंखों से देखा, और ऐसे वेविंग होती हुई 2 लाइनें उस पासे से इस पासे आई हैं। मतलब तो मैं हैरान हो गई, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे स्नेक्स चल के आया है 2। और वहां आंटी ना कोई स्टूल था ना कुछ था, और वहां 3-4 बार पोंछा लग चुका था, पर वो कहाँ से आए, क्योंकि महाशिव है, वो अपनी प्रेजेंस इस तरह से दिखा रहे थे। और अभी कल भी गुरुजी ने मुझे पता नहीं कौन सा मेरा कर्म काटा, क्योंकि परसों मतलब मुझे यहाँ जूम पे अरदास मिली थी। तो जब अरदास मिली थी उससे पहले जब आरती करी थी ना, तो मतलब सारी उस दिन फ्लावर की नहीं रखवाया था, मैंने जल्दी रैंडमली टॉफी रख दी थी, टॉफी और पॉपिस। तो पता नहीं क्या हुआ, आरती करते करते अपने आप ही लौ बढ़ी और सारी टॉफियां जल गई। मैं तो एकदम घबरा गई कि एकदम ऐसा क्या हुआ, जबकि बहुत ही केयरफुली मैंने बत्ती लगाई थी, जैसे जलाती नॉर्मल वैसे ही। शायद कोई कष्ट काटना था, गुरुजी ने अरदास से पहले आरती में काटा। और गुरुजी उस दिन सेवक के नाम से नहीं लगवाए थे दरबार उन्होंने। अब आज कल उन्होंने गुरुजी ने दरबार में बुलाया, तो वहां पर मुझे बैच मिल गया, पर मुझे कोई सेवा नहीं मिली। और मैं बार बार गुरुजी से कहूँ, गुरुजी अंदर सिंगर आए हैं, उनको मैं सदा मासूम जी को कैसे देखूंगी, डिस्पोजल की तो आपने दी है, मैं डिस्पोजल में अंदर से कलेक्ट कर लाऊंगी, मैं ये कर लूंगी। बड़ी अंदर से अरदास से कर रही कि गुरुजी मुझे अंदर की दे दो। और मैंने एक बार मेरे मुंह से निकला भी कि आंटी से कि आंटी मुझे अंदर की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आंटी बोली, आंटी आपको जो मिलेगी ना आप चुपचाप लेना, गुरुजी अपने आप देखते हैं उनको क्या देना है। मैं कहूँ गुरुजी आप फिर भी मेरे को अंदर की देना। मैं बार बार ये कह रही थी, क्योंकि मैं मांग रही थी, कभी वैसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मतलब आ गई कि मेरे को अंदर की देना सेवा। और आंटी अंदर की नहीं मिली मुझे, डिस्पोजल में भी केवल वो डस्टबिन के पास खड़े होकर केवल
जो आंटी अंकल लेकर आएंगे डिस्पोजल, वो उनसे कलेक्ट करके बस उस पॉली बैग में डालने की मिली। अब मैं इतनी कुड़कुड़ करने लगी, गुरुजी आपने मुझे क्या सेवा दी, मुझे कुछ करना ही नहीं है इसमें, और मैं कुछ करना चाहती थी तो मेरे कर्म कैसे कटेंगे। और देखिए वहां मैं खड़ी हूँ और नॉन संगत भी थी, बहुत सारा लंगर भी छूट रहा था, तो मेरे को मतलब बोला गया कि ये लंगर नहीं फेंकने देना है, तो मैं खाने लगी, जबकि मैंने एसिडिटी की गोली नहीं खाई थी। वैसे कहीं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है तो खा लेती हूँ, लेकिन आदत नहीं है गोली की, तो मैंने गोली भी नहीं खाई थी। अब वो खा रही हूँ और मेरे को था कि गुरुजी आप देखना, क्योंकि सबने स्पाइसी करके छोड़ा है। और वो मैं बस लंगर की वो प्लेटें ले रही हूँ और रख रही हूँ, उसी में मेरे दोनों कलाइयों में और दोनों पैरों में ऐसा लगा जैसे किसी ने वायर से मेरे हाथ बांध दिए हैं पैर, और मेरे इतना स्वेलिंग आ गई और मेरे पैरों में भी आ गई, और मेरा हाथ ऐसे हो गए जैसे कि कुर्ते के स्लीव से भी बाहर, मोटे इतने। और फिर एक दो ने बोला भी, आंटी आपसे ये सेवा नहीं होगी, आप बैठ जाओ, कोई और सेवा ले लो। मैंने कहा गुरु जी इतनी मुश्किल से सेवा मिली और अब यहाँ से भी हटाएंगे आप, मैं तो ये करूंगी। मतलब लास्ट तक मेरी हाथों की और पैरों की हालत अजीब थी। फिर जब आरती हुई ना, तो सेवादार लोग ही थे और कुछ लोग थे, तो आरती में मतलब मौका मिल गया हाथ लगाने को, तो मैं बैठ के सोचे बैठी थी कि अभी है ना आंटी को बोलता हूँ, आंटी देखिए आज है ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथों को ऐसा हो गया, आज गुरुजी ने पता नहीं क्या किया कि आज कोई कर्म ही काटा है। और मैं ये सोच के बैठी थी कि मैं आंटी को बताऊंगी, अभी आंटी लंगर करेंगे तो। और जब तक मैं आंटी के पास गई हूँ तब तक मेरे मतलब हाथ ऐसे हो गए जैसे स्पंज है, और मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मैं नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल हैंड हो गए, नॉर्मल लेग हो गए, कुछ भी नहीं, सब चीज गायब। तो बेहद शुक्राने हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में थी ना कि ये कोई सेवा नहीं है, पर गुरुजी ने उसमें से भी दिखा दिया कि एक पत्ता उठाने की भी वो सेवा ही है। क्योंकि वहां पे जब मिल रही थी सेवा तो उन्होंने कहा था, अगर आपको कोई भी सेवा मिली और उसमें एक जना भी अगर रुक रहा है तो वो आपकी सेवा जब तक है। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी शिक्षा भी दी कि कोई सेवा छोटी नहीं है, कोई सेवा बड़ी नहीं है, सब सेवा गुरुजी ने लिखी है, वही वो बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी कौन सी सेवा कैसे करवा रहे हैं, कैसे हमारे कर्म कटवा रहे हैं, बस वो उनका तरीका है। शुक्राने गुरुजी, बहुत शुक्राने। बस अभिमान मत आने देना, हमारे कर्म आपकी सेवा में ही कटेंगे और आपके संग ही कटेंगे, आपके बिना हम कुछ नहीं है। शुक्राने शुक्राने शुक्राने। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, अभी आपने अलग अलग आंटी जी का सत्संग सुना और इतने धैर्य से आपने पूरा सत्संग सुना, आपका भी शुक्राना। ऐसे ही हमेशा सत्संग सुनिए और गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग लेते रहिए, आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। ऐसी अरदास मैं जुगनू प्रसाद बिंद गुरुजी से करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आपने दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी जो घर पे हैं वो भी ठीक रहें, जो हॉस्पिटल में हो वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाएं, ऐसा आशीर्वाद गुरुजी सारी संगत को दीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे अन्य संगत को भी ब्लेसिंग मिलेगा। गुरुजी कहते भी थे कि सत्संग दूसरे को भी सुनाया करो, तो गुरुजी का यह सत्संग दूसरे संगत को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।